नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हल्द्वानी से है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर मंगलवार की देर रात अचानक से एक धमाका हो गया, जिससे घर के अंदर रखा सामान तहस नहस हो गया और साथ ही घर के खिड़की और दरवाजे भी टूट गए। धमाके की सूचना पर तुरंत ही प्रशासनिक अमला बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर पहुंचा और साथ ही फोरेंसिक और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस इस बम धमाके की जांच के लिए सेना के साथ ही आईटीबीपी और एनआईए की मदद भी ले रही है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे के मुताबिक घर के भीतर हुआ विस्फोट पूरी तरीके से संदिग्ध है। सेना, आईटीबीपी और एनआईए को विस्फोटकों के मामले में एक्सपर्टीज हासिल है, इसलिए उनकी मदद ली जा सकती है। जिला अध्यक्ष भाजपा नैनीताल है, इनका फ़ोन थाने में आया था। 10 मिनट में हमारी पूरी हल्द्वानी थाने की टीम यहाँ जो है इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी सिटी और सारी टीम यहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद जो है ये तब से हमारी पूरी बीडी स्क्वाड और जो उधम सिंह नगर से भी हमने जो है वो फॉरेंसिक की हमारी यहाँ पूरी यूनिट है, कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक यूनिट डॉक्टर दयाल शरण के अंडर में पूरी टीम बुलवाई है। डॉग स्क्वाड भी आ रखा है। तो सारी जो है वो सारे तथ्यों को लेकर हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एनआईए की मदद भी ली जा सकती है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है। धमाके के बाद घर में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी आप देखिए। खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से उखड़ गए हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन यह धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, ये फिलहाल किसी को पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा पुलिस यहाँ पर हर एंगल से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इसमें सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली जा रही है, साथ ही साथ एनआईए और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर मौजूद है, ताकि हर साक्ष्य को, हर तथ्य को जुटाया जा सके। आखिर विस्फोट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ संदिग्धता है, वो साफ हो पाए। लिहाजा यहां पर तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप बिष्ट, उन्हीं का एक घर है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात अचानक से घर में धमाका होता है। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता। फौरन घर वाले घर से बाहर निकलते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद अब पुलिस टीम हर एंगल को जोड़ रही है, हर कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर एनआईए की भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर हर साक्ष्य को जुटाने की कोशिश कर रही हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। डीआईजी ने भी मौके का मुआयना किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद वहां का मंजर क्या है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष का घर है। उन्हें और उनके घर वालों को नहीं मालूम कि विस्फोट कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन घर में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लिहाजा पुलिस यहां पर तमाम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। ढेंचा बीज घोटाले पर विवाद के बाद बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने ढेंचा बीज घोटाले पर बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर राजनीति गर्मा गई है। मंत्री धन सिंह के घर हरक सिंह रावत पहुंचे और दोनों नेता एक ही कार से बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक ढेंचा बीज घोटाले के बयान पर संगठन के साथ मीटिंग हो सकती है। वहीं हरक सिंह ने पूरे मामले पर अब चुप्पी साध ली है। तो हरक सिंह रावत के एक बयान के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है, जहां एक तरफ पार्टी प्रवक्ता का बयान सामने आया कि बीजेपी में इस तरीके का बयान नहीं दिया जा सकता है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। लिहाजा इसका आलाकमान ने संज्ञान लिया है और इसी मामले में अब हरक सिंह रावत से सवाल जवाब हो सकता है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट आ रही है? हरक सिंह रावत से क्या इस पूरे बारे में मसले के बारे में सवाल किया गया है, उनको जवाब देना होगा? पार्टी कार्यालय में चल क्या रहा है? देखिए अमित, ये जो पूरा मामला है ढेंचा बीज घोटाले पर जो मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो बयान दिया था कि तत्कालीन समय में 2012 का ये मामला था। हरक सिंह रावत यानी कि कांग्रेस की सरकार तब 2012 से 17 के बीच रही। तो हरक सिंह रावत का कहना था कि जब ढेंचा बीज घोटाले की फाइल उनके सामने लाई गई तो उन्होंने उस फाइल में ऐसी नोटिंग की कि जिसके चलते तुरेंद्र रावत जेल जाने से बच गए। और उनका कहना था कि यदि वो उस समय
त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में नोटिंग नहीं करते तो त्रिवेंद्र रावत जेल चले जाते और आज मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर की सियासत गर्म है। आज हमने देखा कि लगातार हमने मंत्री से कई बार पूछने की कोशिश की, उनके बयान लेने की कोशिश की, लेकिन लगातार वो बयान देने से इनकार करते रहे कि ये पार्टी का मसला है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज सबसे पहले हरक सिंह रावत मंत्री धन सिंह रावत के घर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और ये पहला मौका था अमित पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कि जब मंत्री धन सिंह रावत और हरक सिंह रावत एक ही गाड़ी से बैठकर बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर पर पहुंचे, क्योंकि दोनों ही मंत्रियों में पहले से भी इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है कि कभी वो साथ भी देखे गए हों। तो अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री हरक सिंह रावत, इसके अलावा महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग में हरक सिंह रावत से वो तमाम कारण पूछे जा सकते हैं कि आखिर पार्टी फोरम से बाहर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, खासकर विधानसभा चुनाव के समक्ष, जब पार्टी को खुद उनके कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी सुनील, फिलहाल तो हरक सिंह रावत ने पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके ऐसा कहने के पीछे, ये बयान देने के पीछे क्या मंशा रही होगी? सिर्फ उन्होंने बयान दे दिया बगैर कुछ सोचे समझे, या फिर सोर्सेस कोई जानकारी दे रहे हैं कि आगे कुछ और संकेत मिल सकते हैं इसके? देखिए अमित, ये चुनाव का समय है और आप जान सकते हैं कि सियासत में अब पल पल कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहां तक मंत्री धन सिंह रावत के बयान, माफ कीजिएगा, मंत्री हरक सिंह रावत के बयान की अगर हम बात करें, न्यूज़ 18 को जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो इस इंटरव्यू में उन्होंने सीधे टारगेट किया था पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को। आप देखेंगे कि जब पिछले 4 सालों तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ कैबिनेट सहयोगी रहे हरक सिंह रावत, लेकिन दोनों नेताओं की हमेशा ही तकरार रही, दोनों के बीच रार रही, कभी ठीक से पट्टी उनकी बैठ नहीं पाई। दोनों को सियासी तौर पर आपस में प्रतिद्वंदी हम कह सकते हैं। यही कारण था कि जब त्रिवेंद्र रावत से जुड़ा हुआ एक सवाल हमने पूछा था तो उसके बाद हरक सिंह रावत ने जो पूर्व में जो ढेंचा बीज घोटाला हुआ था, जो त्रिवेंद्र रावत के कृषि मंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र रावत के नाम का जिक्र किया। आप देखना होगा पार्टी कार्यालय में वो अपनी तरफ से क्या बात रखते हैं। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। सुनील, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज प्रदेश के 8वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान ने गुरमीत सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मीडिया से बातचीत की और उत्तराखंड को देवों और वीरों की भूमि बताया और कहा कि यहाँ हर एक घर से सैनिक है। उन्होंने कहा कि पहले वे देश की सेवा कर रहे थे, अब सैनिक परिवारों की सेवा कर पाएंगे। मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया,
उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। इधर दायित्व मिलने के बाद बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह 16 सितंबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। चुनाव प्रभारी के पहली बार आगमन को देखते हुए बीजेपी भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी है। एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक जगह जगह स्वागत की तैयारी होगी। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस दौरान जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की अलग अलग मीटिंग लेंगे। कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी, तो विधायकों के साथ भी वो चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। 2 दिन के कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी तीनों लोग आ रहे हैं। संगठन के प्रभारी भी हैं, चारों लोग हैं और उनका डोईवाला में एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत करते हुए देहरादून आएंगे। देहरादून के बाद फिर जिला अध्यक्ष संगठन के कुछ लोग बैठेंगे। उसके बाद हमारा छोटा ग्रुप बैठेगा, कोर ग्रुप बैठेगा, कुछ अन्य लोगों के साथ बैठेगा। इस प्रकार का एक 2 दिन का पूरा क्रम बनाया है, जो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश भर के गांव-गांव पहुंचकर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जाए। कार्यक्रम के जरिए बीजेपी नेता जहां बूथ और शक्ति केंद्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी साझा कर रहे हैं, घर घर तक उसे भी पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। 5 बजे से पहले आज मैंने करीबन ये मेरा करीबन अगर देखा जाए शक्ति केंद्रों से लेकर के तो करीबन 42वां बूथ है, जिसमें मैं स्वयं गया हूं और यहां की लोगों की कुछ छोटी ज्यादा बड़ी नहीं। 2 दशकों से विधायक हरभजन सिंह चीमा के चलते काशीपुर सीट कांग्रेस के लिए सपना बनकर रह गई, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां पर फिर से काबिज होने का सपना देख रही है। काशीपुर की विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए बीते 2 दशकों में बंजर साबित हुई है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस इस सीट पर काबिज होने के लिए तैयारियों में जुटी है, जिससे कि 20 सालों के पड़े सूखे को खत्म किया जा सके। वहीं 75 साल की उम्र पार कर चुके विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वो माना जाएगा। चुनाव होगा, चाहे चुनाव मुझे लड़ाया जाए या किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, मैं उसको तन मन से उसका चुनाव के लिए काम करूंगा। वहीं कांग्रेस से इस सीट के लिए कई दावेदार सामने आए हैं, जिनमें महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह और बीते 2 चुनावों से अपनी किस्मत आजमा रहे मनोज जोशी शामिल हैं और चीमा के कार्यकाल में हुए विकास को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। बात बुजुर्ग होने की या नहीं है, बात है जो बीजेपी ने वादे किए थे लोगों से, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकी, उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो वादे होते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि हर व्यक्ति चीमा जी से नाराज रहता है। परिवर्तन की यात्रा के बाद एक जनमानस में एक बयार आई है, काशीपुर की जनता परिवर्तन की याद जो रही है। इस समय जो काशीपुर की जनता है वो एक युवा, कर्मठ, जुझारू, हर समय उनके सुख में और दुख में खड़ा रहने वाला, बरसों से जो उनके साथ हो, जो काशीपुरी जिसकी जन्मभूमि हो, काशीपुरी जिसकी कर्म भूमि हो, ऐसे व्यक्ति को आगे का नेतृत्व सौंपना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें यदि हाईकमान ने मौका दिया। कांग्रेस से जुड़े लोगों का भी मानना है कि 2022 में कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसे हालात हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी की मैं बताऊं सिर्फ प्रचार है और हवा है, वो धरातल पे कहीं नहीं है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अकाली दल से गठबंधन के बाद एनडीए की ओर से हरभजन सिंह चीमा को मैदान में उतारा था। तब से चीमा यहाँ से विधायक हैं। अब चीमा रिटायरमेंट के करीब है। ऐसे में 2022 के दंगल में जनता कांग्रेस का साथ देगी या फिर यहाँ पर कमल खिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, काशीपुर। उधर हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना अस्पताल में कुछ तीमारदारों और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को दी शिकायत में जावेद नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की रात 2 ग्रुप्स के बीच मारपीट हो गई। गंभीर घायल को वो इलाज करवाने के लिए अस्पताल लेकर गए। वहां अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर कैलाश रावत ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया।
बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं माने। अपनी शिकायत में जावेद ने लिखा है कि डॉक्टर शराब पिए हुए थे। हालांकि न्यूज 18 इंडिपेंडेंट तौर पर आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। क्या आप ऑन ड्यूटी ड्रिंक करे हुए और हमारा पेशेंट यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कर रखा है, बता डॉक्टर से ये करेंगे क्या? डॉक्टर से ये करेंगे कौन? नहीं डॉक्टर ये करेंगे। मसाला खा रहा नहीं, आपकी लैंग्वेज देखिए, आप बोलते लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर, आप बोलते नहीं, आप आपके सामने ये देखिए क्या करें, हम करें मरीज देखे कौन सा मरीज, आप इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पौड़ी में बारिश और भूस्खलन से जहां 36 सड़कें बंद पड़ी हैं, तो वहीं 16 दिनों बाद भी मैठाड़ा घाट नैलापुर रोड को नहीं खोला जा सका है। यही हाल पैठाड़ी बड़ेत रोड का भी है, जो बार बार बंद हो जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद सड़कों में 33 ग्रामीण सड़कें हैं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। वर्षा काल के दौरान हम लोगों ने जो हमारे 118 ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़कों पर स्लाइड आने की संभावनाएं होती है, दुर्घटना होने की संभावना होती है, उनको चिन्हित किया गया है। पीडब्ल्यूडी के पास में 44 जेसीबी मशीन विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ साथ में पीएमजीएसवाई और एनएच के विभाग की मशीनों को प्रयोग किया जा रहा है। हरिद्वार के महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते अल्ट्रासाउंड सेवा बंद है। कुंभ मेले के दौरान 26 लाख की लागत से लगाई गई कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन धूल फांक रही है। महिला अस्पताल में पहुंच रही गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल और मेला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।